आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर हमें प्रश्न में पूछा गया है कि यहाँ पर है हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH एकल बंध के साथ जुड़ा है हमारे पास CH2OH जो कि हमारा एल्कोहल की संरचना है और हमें बोला गया है कि इसे खाली स्थान से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, और हमें दोस्तों यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए, हमें बताना है कि कौन सा विकल्प इसके लिए सही होगा। ठीक है, तो हम दोस्तों जानते हैं कि ये जो हमारा है ये हमें बताना है कि इसकी अभिक्रिया के दौरान ये हमें उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं कि ये हमें उत्पाद के तौर पे कब प्राप्त होता है, जब भी दोस्तों हम अपने ग्लिसरॉल को ऑक्जेलिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो हमें ये संरचना प्राप्त होती है। अब दोस्तों हम एक एक करके यहाँ पर इसकी रासायनिक अभिक्रिया देख लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले होता है हमारा ग्लिसरॉल, तो हम इसका सूत्र देख लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि ग्लिसरॉल, इसका सूत्र क्या होता है दोस्तों, इसका सूत्र और इसकी संरचना इस तरह से हमें प्राप्त होती है। ये हो जाएगा हमारे पास CH2OH जो कि एकल बंध से किससे जुड़ा होगा, हमारे पास CHOH से जुड़ा होगा। ठीक है, और ये एकल बंध से जुड़ा होगा CH2OH से। तो ये हो गई दोस्तों हमारे पास ग्लिसरॉल का संरचना। ठीक है, ये हो गई हमारे पास ग्लिसरॉल और साथ में दोस्तों यहाँ पर होता है हमारा ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, अब दोस्तों हम जानते हैं कि ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, ऑक्जेलिक अम्ल, यहाँ पर दोस्तों हमारा यहाँ पर COH उपस्थित होता है जो कि एकल बंध में जुड़ा हुआ होता है और इसकी संरचना बनती है इस तरीके से। ये हो गया हमारा ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, जहाँ पर ये दोनों कार्बन एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, एकल बंध के द्वारा। तो ये हो गई हमारी ग्लिसरॉल और ऑक्जेलिक अम्ल। अब दोस्तों हम रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं कि हमें ये वाला उत्पाद किस तरह से इसकी संरचना प्राप्त होगी। तो हम दोस्तों यहाँ पर इसकी रासायनिक अभिक्रिया देख लेते हैं कि यहाँ पर इसकी रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पर किस तरह से संपन्न होगी और हमें कौन सा रासायनिक समीकरण प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास है कौन सा, ये है दोस्तों हमारे पास ग्लिसरॉल। तो हम दोस्तों इन दोनों के बीच में अभिक्रिया कराते हैं, तो ये हो जाएगा CH2OH। ठीक है, ये है ग्लिसरॉल, तो हम दोस्तों एकल बंध में जोड़ लेते हैं CHOH से और यहाँ पर है एकल बंध में CH2OH से। ठीक है, और इसकी अभिक्रिया किसके साथ होगी, इसकी अभिक्रिया ऑक्जेलिक अम्ल के साथ होगी जो कि हमारा क्या होता है COOH, एकल बंध से जुड़ा होगा COH, यहाँ पर COH के 2 परमाणु होंगे। तो दोस्तों ये जो अभिक्रिया होती है यहाँ पर हमें टेम्परेचर कितना लेना पड़ता है, 230 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो दोस्तों जब हम 230 डिग्री सेल्सियस में जब इसे गर्म करते हैं तो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ जल के अणु, साथ में हमें प्राप्त होता है यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और हमें साथ में प्राप्त होता है यहाँ पर संरचना जो कि हमारी किस तरह से होगी, ये हो जाएगा CH2 और यहाँ पर क्या होगा, द्विबंध का निर्माण होगा और ये द्विबंध के साथ कार्बन से जुड़ा होगा CH से और यहाँ पर एकल बंध से किससे जुड़ा होगा, ये जुड़ा रहेगा CH2OH से। ठीक है, तो ये अभिक्रिया दोस्तों इस तरह से यहाँ पर संपन्न होती है और यहाँ पर टेम्परेचर कितना लेना पड़ता है, 230 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और यही दोस्तों में उत्पाद के तौर पे पूछा गया था कि हमें बताना था कि CH2 डबल बॉन्ड CH एकल बंध के साथ CH2OH किस तरह से हमें प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जब हम ऑक्जेलिक अम्ल और साथ में हमारे पास यहाँ पर ग्लिसरॉल, इसकी अभिक्रिया हम 230 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं तो हमें यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर उत्पाद प्राप्त होता है। और यही दोस्तों में प्रश्न में पूछा गया था जो कि हमारी अभिष्ट रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, और यही दोस्तों हमारे प्रश्न का उत्तर है। अब दोस्तों हम एक एक करके अपने विकल्प को देखते हैं कि कौन सा विकल्प हमारा सही है। सबसे पहला विकल्प दिया गया है केवल ग्लिसरॉल को गर्म करके, तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि यहाँ पर यह ऑप्शन गलत होगा क्योंकि हमने ग्लिसरॉल और ऑक्जेलिक अम्ल इन दोनों की अभिक्रिया के पश्चात हमें उत्पाद प्राप्त हुआ है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर हमारे पास बोला गया ऑप्शन बी पे ग्लिसरॉल को KHSO4 के साथ गर्म करके, तो ये ऑप्शन भी दोस्तों गलत हो जाएगा। यहाँ पर हमें KHSO4 के साथ गर्म करने को कहा गया है तो ये ऑप्शन गलत होगा। इसी तरह से यहाँ पर ऑप्शन सी दिया गया है जो कि है ग्लिसरॉल को ऑक्जेलिक अम्ल के साथ 230 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके, तो हम कह सकते हैं दोस्तों ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है क्योंकि हमने इन्हीं दोनों के बीच में अभिक्रिया कराई जो कि 230 डिग्री सेल्सियस के बीच में कराई है और इसके पश्चात ही हमें यहाँ पर अभिष्ट उत्पाद प्रश्न में जो पूछा गया था ये हमें प्राप्त हुआ है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर ऑप्शन डी दिया गया हमें ग्लिसरॉल को ऑक्जेलिक अम्ल के साथ 110 डिग्री सेल्सियस में गर्म करके। तो दोस्तों हम जब इन दोनों की अभिक्रिया 110 डिग्री सेल्सियस पे कराते हैं तो हमें उत्पाद क्या प्राप्त होता है, तब दोस्तों हमें ग्लाइकॉल प्राप्त होता है और ये जो ग्लाइकॉल है ये हमें यहाँ पर प्रश्न में नहीं पूछा गया है तो हम कह सकते हैं कि ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा और दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।